स्टेरिक इनहिबिशन क्या है? इनहिबिशन का मतलब एक तरीके से रुकावट, और स्टेरिक का मतलब साइज। अगर साइज की वजह से रुकावट हो रही है तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? स्टेरिक इनहिबिशन। नॉर्मल फ्लो चल रहा है, अगर उसमें साइज के वजह से कहीं पर रुकावट आ जाए तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? स्टेरिक इनहिबिशन। साइज वाला फैक्टर याद रखिएगा। स्टेरिक फैक्टर जो है दीवार मूवी का अमिताभ बच्चन है। जो स्टेरिक टर्म है ये दीवार मूवी का अमिताभ बच्चन है। मतलब ये फैक्टर जहां कहीं भी वर्क करेगा बाकी सारे फैक्टर साइड में हो जाए। डोमिनेटिंग कौन सा फैक्टर होगा? स्टेरिक फैक्टर। तो क्या है स्टेरिक फैक्टर? स्टेरिक फैक्टर क्या बोलता है? हम भी वो है जहां खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से स्टार्ट होती है। आई मतलब क्या हुआ? स्टेरिक फैक्टर डोमिनेटिंग फैक्टर होंगे, सारे फैक्टर डिसाइडिंग फैक्टर स्टेरिक टर्म रहेगा, सारे फैक्टर साइड में हो जाएंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। हम लोग बात करते हैं स्टेरिक। दो है स्टेरिक इनहिबिशन, बेसिकली दो तरीके के हैं। स्टेरिक इनहिबिशन ये टर्म जहां पर आ गया वो चीज उसको डाइल्यूट कर रहा होगा। तो यहां पर प्रोटोनेशन, प्रोटोनेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ H पॉजिटिव। प्रोटोनेशन का मतलब क्या है? एडिशन ऑफ H पॉजिटिव। H पॉजिटिव एडिशन को क्या बोलते हैं? प्रोटोनेशन बोलते हैं। तो H पॉजिटिव का एडिशन क्या हो रहा होगा? डिफिकल्ट हो रहा होगा। H पॉजिटिव ये टर्म जहां पर आ गया वो चीज डिफिकल्ट हो रही, तो प्रोटोनेशन प्रोसेस डिफिकल्ट। H पॉजिटिव अगर कहीं पर ऐड होता है तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं प्रोटोनेशन। और बेसिक सिस्टम यही तो होता है। H पॉजिटिव ऐड होता है किसमें? जो इलेक्ट्रॉन रिच होगा। नॉर्मली नाइट्रोजनियस बेस है तो नाइट्रोजन पे ऐड होता है। तो स्टेरिक इनहिबिशन में इसमें क्या होगा? प्रोटोनेशन क्या हो जाएगा? बेसिकली गेटिंग डाइल्यूटेड। क्या हो जाएगा? गेटिंग डाइल्यूटेड। ये वाला फैक्टर कम होने लगेगा, और ये वाला फैक्टर अगर कम होने लगेगा तो बेसिक स्ट्रेन। नाइट्रोजन को यहां पर अप्रोच कर, नाइट्रोजन यहां पर, नाइट्रोजन यहां पर, लेकिन यहां पर क्या है? बल्कि ग्रुप से टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप, टर्सरी ब्यूटाइल बल्कि ग्रुप से सराउंडेड है। नाइट्रोजन कैसे सराउंडेड है? बल्कि ग्रुप से सराउंडेड है। तो बताइए क्या एक्स्ट्रा पहुंचना यहां पर आसान होगा? राह मुश्किल नहीं है, राह सॉरी मुश्किल है ना। जबकि यहां पर राह मुश्किल नहीं, कोई ऐसा फैक्टर नहीं जो कि इस नाइट्रोजन तक H पॉजिटिव को पहुंचने को रोक सके। जबकि यहां पर कौन रोक रहा है? ये एक तरीके से गार्ड है। किसको गार्ड सेव कर रहा है? नाइट्रोजन के रोल पे। तो H पॉजिटिव का पहुंचना मुश्किल, जबकि यहाँ पर कोई गार्ड नहीं है। यही रीजन है। पूछ रहे इन दोनों में ज्यादा बेसिक कौन होगा? इन दोनों में ज्यादा बेसिक, क्योंकि H पॉजिटिव का पहुंचना यहाँ पर। वही चीज हम लोग यहाँ पे बात करें, इन तीनों में बेसिक स्ट्रेंथ है। तो H पॉजिटिव को पहुंचना जिसमें जितना आसान होगा। यहां पर अगेन दो गार्ड आ गए, अगेन एक गार्ड है, यहां पर कोई गार्ड नहीं है। गार्ड क्या करेगा? H पॉजिटिव को पहुंचने से रोकेगा। H पॉजिटिव यहां पर दो गार्ड है, ज्यादा पहुंचने से रोकेगा। एक गार्ड है कम, और यहां पर तो कोई है ही नहीं यहाँ पे। तो गार्ड अगर नहीं होगा H पॉजिटिव को पहुंचना आसान होगा, H पॉजिटिव को पहुंचना आसान होगा, बेसिक स्ट्रेंथ आसान होगी। वही चीज यहां पर बात की कुछ देर पहले, इस चीज को हमने और डिस्कस किया था फ्लिपिंग से, स्टेरिक हिंडन से भी, स्टेरिक स्टम्प से भी हम लोग बोल सकते हैं। एक नहीं, दो नहीं, तीन गार्ड हो गए। आल्दो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन यहीं पर है, लेकिन यहाँ पर 3 गार्ड है। टर्सरी अमाइन केस में स्टेरिक वाला फैक्टर वर्क करता है, यहाँ पर पहुंचना मुश्किल हो जाता है। ये रीजन है। आपको क्या बताया गया था? 2, 1, 3। तो स्टेरिक टर्म जहां पर भी आ जाएगा स्टेरिक इनहिबिशन, वो प्रोसेस डिफिकल्ट हो जाएगा। इसके बाद हम लोग दूसरा पढ़ेंगे स्टेरिक इनहिबिशन इन रेजोनेंस। तो रेजोनेंस मतलब डीलोकलाइजेशन में डिफिकल्टी आ जाएगी। दूसरा इन रेजोनेंस, तो स्टेरिक इनहिबिशन टर्म जहां कहीं भी आ जाएगा वो फैक्टर डाइल्यूट हो जाएगा। तो यहां पर रेजोनेंस मतलब डीलोकलाइजेशन है ना, डीलोकलाइजेशन गेटिंग डाइल्यूटेड है ना। रेजोनेंस क्या हो जाएगा? डाइल्यूट हो जाएगा। रेजोनेंस वाला फैक्टर गेटिंग डाइल्यूटेड। इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन डिफिकल्ट हो जाएगा। आइए हम लोग बात करते हैं एनुलीन 10। याद है आपको? एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक टॉपिक था, उससे मैंने आपको बताया था। एनुलीन 10 है ये। एनुलीन 10 में खास बात क्या होता था? ये दो हाइड्रोजन, इसके कैविटी में जो स्पेस है इतना कम स्पेस है कि दो हाइड्रोजन एक दूसरे से टकरा रहे होते हैं। टकराने की वजह से एक हाइड्रोजन ऊपर चला जाता है, दूसरा नीचे। इस रीजन से ये दो कार्बन आउट ऑफ प्लेन हो जाते हैं, नॉन एरोमेटिक। यानी रेजोनेंस यानी डीलोकलाइजेशन नहीं हो पाता। डीलोकलाइजेशन नहीं हो पाता, क्यों नहीं हो पाता? नॉन एरोमेटिक।
किसके वजह से गड़बड़ कौन कर रहा है? हाइड्रोजन गड़बड़ कर रहा है। तो हाइड्रोजन के टकराने की वजह से, हाइड्रोजन के साइज की वजह से क्या हुआ, ये आउट ऑफ प्लेन हुआ, डीलोकलाइजेशन रुक गया, मतलब नॉन एरोमेटिक। अभी क्या है, जो समाज में अराजक था तो उसको समाज से बाहर निकाल दो, हाइड्रोजन हटा के यहाँ पर क्या लगा दिया, CH2 ग्रुप लगा दिया। और ये जो CH2 ग्रुप होगा कैसे होगा, बेसिकली इस तरीके से होगा ये अबव द प्लेन। तो अब क्या है, सारे कार्बन एटम एक ही प्लेन में कंटिन्यूअसली डीलोकलाइजेशन होगा, धड़ल्ले से डीलोकलाइजेशन होगा, दैट्स व्हाई एरोमेटिक हो गया। अगेन इन दोनों में कंपेयर करिए, 14 का केस है यहाँ पे, H आपको बताया गया था H होगा, ऑल्दो यहाँ पर कैविटी में स्पेस ऊपर वाले से ज्यादा होगा, एनिलीन 14 का केस है ये, बट उतना भी इनफ स्पेस नहीं है सो दैट कि ये नॉर्मल कंडीशन पे, तो ऑल्दो है ये एरोमेटिक, लेकिन क्या है, ये लाइट और एयर से डिकम्पोज विद इन 24 आवर में डिकम्पोज हो जाता है। अब सोचो हाइड्रोजन है तब ऐसा है, लेकिन हाइड्रोजन एटम उससे बड़ा साइज है, यहाँ पर CH3 ले लिया, CH3 क्या sp3 एवरेज वाला, उसके 3-4 हाइड्रोजन ऑर्बिटल स्पेस में ओरिएंटेड हो गए, इसमें सारे एक दूसरे से टनाटन करके टकरा रहे होंगे, सारे एक दूसरे से टनाटन करके टकरा रहे होंगे, ये रीजन, ये क्या होता है, नॉन प्लेनर, नॉन एरोमेटिक, जबकि ये कैसा होता है, एरोमेटिक। इसमें इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन स्मूथली हो रहा होगा, जबकि यहाँ पर इनके टकराने की वजह से, टकराने का मतलब स्टेरिक वाला फैक्टर, साइज ज्यादा बड़े होने की वजह से एक दूसरे से टकरा रहे, टकराने का मतलब स्टेरिक फैक्टर आ जाएगा। वही चीज यहाँ पर सब्स्टिट्यूट, ये मेटा सब्स्टिट्यूट बाइफिनाइल है और ये आर्थो सब्स्टिट्यूट बाइफिनाइल है, ये क्या है, बाइफिनाइल। बाइफिनाइल में क्या कंटिन्यूअसली डीलोकलाइजेशन है, पूछा जाए ये और ये बॉन्ड लेंथ कंपेयर करने, क्या दोनों बॉन्ड लेंथ सेम होंगे, एक बॉन्ड लेंथ ये दे रखा है, दूसरा बॉन्ड लेंथ, क्या दोनों सेम है, तो आंसर दोनों सेम नहीं है। आइए समझते हैं, ये जो दो बेंजीन रिंग है, दो बेंजीन रिंग जो आप देख रहे हैं बेसिकली ऐसे एक प्लेन में नहीं है, जो दो बेंजीन रिंग है ऐसे एक प्लेन में नहीं है, क्योंकि आर्थो सब्स्टिट्यूटेड है, तो यहाँ पर जो ग्रुप होगा और इधर जो ग्रुप होगा, आर्थो सब्स्टिट्यूट इधर भी है और इधर भी, ऐसे एक दूसरे से टकरा रहे हैं, आर्थो पोजीशन पे होगा, याद रखिए केवल आर्थो पोजीशन पे होगा तभी टकराएंगे, मेटा या फिर पैरा वाले नहीं टकराएंगे। तो आर्थो पोजीशन टकराने की वजह से ये जो सिंगल बॉन्ड है, आप जो देख रहे हो ये टकरा रहा है और सिंगल बॉन्ड है, तो ये सिंगल बॉन्ड नहीं है, ये ऐसे रोटेट कर जाते हैं, क्योंकि ये टकरा रहे हैं, इनके वजह से सिस्टम क्या हो रहा है, डिस्टेबलाइज हो रहा है, तो स्टेबिलिटी गेन करने के लिए क्या है, सिंगल बॉन्ड के अबाउट रोटेट कर गया। अब इनके बीच का डिफरेंस कितना हो गया, कितने एंगल पे रोटेट करे सो दैट इनके बीच का डिस्टेंस मैक्सिमम हो जाए, तो आंसर है 90 डिग्री। ऑलवेज ये इसी तरीके से रहते हैं, यानी दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, यानी कि दो बेंजीन रिंग में जो कंजुगेशन आप देख रहे हैं एक दूसरे से कनेक्टेड है, क्योंकि प्लेनर है, रेजोनेंस के लिए कंडीशन क्या, सिस्टम प्लेनर होना चाहिए। तो यहां पर बेसिकली जो आप देख रहे हैं, अगर इसका प्लेन XY है तो दूसरा क्या हो जाएगा, XZ या फिर YZ, कुछ भी हो सकता है। तो ये दो रिंग एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, रेजोनेंस में प्योर सिंगल बॉन्ड है। यहाँ पे यहाँ पर ऐसा कोई हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन की वजह से स्टेरिक इंडेंस होगा, ये बहुत छोटा साइज है, यहाँ पर क्या होगा, इसका कंजुगेशन इसके साथ है, यानी पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर। बॉन्ड लेंथ कंपेयर करना है BL, क्योंकि प्योर डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड करेक्टर होगा तो बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी, 20 ग्रेटर देन E हो जाएगा। स्टेरिक हिंड्रेंस के वजह से दो जो मिथाइल ग्रुप है एक दूसरे के पीछे रिपल्सन आया, रोटेट करके सिंगल बॉन्ड में चले गए, अब वो इसी फॉर्म में रहेंगे, जबकि इसमें ऐसा नहीं होता है। इसमें बात करते हैं अगेन, क्या ये लोन पे रेजोनेंस में जाएगा, फिर से दो गार्ड होगा आगे, यहाँ पे बगल वाली पोजीशन जैसे जा रहे हैं, तो ये क्या कर रहे हैं, रेजोनेंस में जाने से रोक रहे होंगे। कैसे रोक रहे होंगे, क्योंकि ये और ये सारे एक ही प्लेन में है ना, लोन पेयर इससे रेजोनेंस ले रहा है, तो इसका मतलब ये sp2 हाइब्रिडाइज है, ये इससे रेजोनेंस ले रहा होगा, लेकिन ये Me और ये जो बल्कि ग्रुप, इनके पीछे रिपल्शन फोर्स है, ये क्या है, इनका प्लेन सेम नहीं होगा, इनका क्या होगा, डिफरेंट प्लेन होगा। डिफरेंट प्लेन होगा, तो जब प्लेन में नहीं होगा तो काहे रेजोनेंस, इस वजह से रेजोनेंस नहीं आएगा। जबकि यहाँ पर कोई ऐसा ग्रुप नहीं है सो दैट कि इसके प्लेन को रोटेट कर सके, इसके प्लेन को चेंज कर पाए, तो इसका प्लेन और बेंजीन का प्लेन सेम है, डेट्स व्हाई धड़ल्ले से रेजोनेंस में चला जाएगा। तो SIR फैक्टर किससे वर्क कर रहा है, SIR फैक्टर, SIR फैक्टर से क्या होगा, लोन पेयर का रेजोनेंस में जाना इन्वॉल्वमेंट नहीं हो पाएगा। क्वेश्चन पूछा गया इन दोनों में से ज्यादा बेसिक कौन है, तो जिस पर अवेलेबिलिटी ज्यादा हो ज्यादा बेसिक होगा। SIR फैक्टर की वजह से यहाँ का लोन पेयर रेजोनेंस में, यहाँ पर इस पर अवेलेबिलिटी ज्यादा है, जबकि यहाँ पर रेजोनेंस में ज्यादा है, तो बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। बॉन्ड लेंथ में पूछा जा सकता है,
इन दोनों की बॉन्ड लेंथ बताओ, क्योंकि इसका लोन पे रेजोनेंस में नहीं जा पा रहा तो प्योर सिंगल बॉन्ड होगा, और यहाँ पर रेजोनेंस में जा रहा है तो डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा। क्वेश्चन को किसी तरीके फ्रेम किया जा सकता है। अगेन N2O और N2O बॉन्ड लेंथ आपको कंपेयर करना है। अप्रेंटली लग रहा है कि दोनों एक ही जैसे हैं, बट दोनों एक जैसे नहीं है। फिर से देखिए, दो गार्ड आ गए, गार्ड आएंगे तो क्या कर रहे हैं, ये तीनों एक ही प्लेन में है, इसको रोटेट कर दिया है ना, क्योंकि सब अगल बगल हो तो रिपल्शन फोर्स, इसको रोटेट कर दिया। तो जब इसको रोटेट कर दिया, आउट ऑफ प्लेन चला गया, आउट ऑफ प्लेन चलेगा तो ये कंजुगेटेड सिस्टम एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं रहा, मतलब क्या, प्योर सिंगल। जबकि यहाँ का डबल बॉन्ड इस डबल बॉन्ड से रेजोनेंस ले सकता है, यहाँ का डबल बॉन्ड इस डबल बॉन्ड से, कोई यहाँ पे गार्ड है नहीं, इसको रोटेट करने वाला कोई फैक्टर नहीं, तो यहाँ पर रेजोनेंस हो जाएगा, नहीं पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर का हो जाएगा। तो ये प्योर सिंगल बॉन्ड है, पार्शियल डबल बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर कैसा हो जाएगा, Bl का ऑर्डर हो जाएगा A इज ग्रेटर देन B। फोर्थ वन के बारे में, फिनॉल की एसिडिक स्ट्रेंथ चेक करनी है, तो -M वाला ग्रुप होता है, अभी लास्ट क्लास में मैंने बताया है। तरीका क्या है, फिनॉल का केस है, कंजुगेट आप बेस बना लीजिए, एक H पॉजिटिव निकाल लीजिए, एक H पॉजिटिव आपको सिखाया गया था। यहां पर मैंने प्रीवियस लेक्चर में कार्बन है, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज था, अभी ऑप्शन से कोई फर्क नहीं पड़ता नेगेटिव चार्ज किस पे, कॉन्सेप्ट दोनों सेम ही है। किस में ज्यादा इफेक्टिव रेजोनेंस हो रहा होगा, रेजोनेंस होगा तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, करस्पॉन्डिंग एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। तो अब बात है कि ये तो मेटा पोजीशन पे है, मेटा पोजीशन वाले तो माइनस इफेक्ट देंगे नहीं, आर्थो और पैरा वाले पे देंगे तो ये वाला दे सकता है। सिमिलरली यहां पर ये भी -M देगा, ये भी -M देगा और ये भी -M देगा, तीनों -M देंगे। हाईली स्टेबल कॉन्जुगेट बेस, हाईली स्टेबल कॉन्जुगेट बेस है ना, H होता है उसे क्या बोलते हैं, पिक्रिक एसिड बोलते हैं, पिक्रिक एसिड बोलते हैं। यहां पर क्या है, ये NO2 -M इफेक्ट नहीं दे पा रहा है, जो पैरा पोजीशन पे है -M इफेक्ट नहीं दे पा रहा है। क्यों नहीं दे पा रहा, ये समझते हैं। NO2 ग्रुप और Na2 ग्रुप तीनों एक ही प्लेन, और बेंजीन का प्लेन भी है भाई ये। तो अगल बगल बल्कि ग्रुप, तो सबसे ज्यादा रिपल्सिव फोर्स किस पे लग रहा है, बीच वाला, इसकी वजह से लग रहा होगा, इसकी वजह से भी लग रहा होगा। तो जो बीच वाला है बेसिकली ऐसे ना होके, सिंगल बॉन्ड है, इसे रोटेट कर जाए, क्यों रोटेट कर रहा है, रिपल्सन फोर्स मिले, इसके और इसकी वजह से टकरा रहा है उस रिपल्सन फोर्स, तो ये ऐसे रोटेट कर जाएगा। ऐसे रोटेट कर जाने पे अब ये दोनों टकराएंगे, पहले ये ऐसे सेम प्लेन थे तो एक दूसरे से टकरा रहा था, अभी ऐसे हुआ तो एक दूसरे से टकराएंगे। अब टकराएंगे नहीं तो क्या होगा, स्टेबल होगा। लेकिन अब क्या, ये वाला पार्ट इससे रेजोनेंस नहीं ले पाएगा, क्यों, क्योंकि प्लेनर है ही नहीं, तो ये वाला N2 रेजोनेंस नहीं दे पा रहा है, यानी यहाँ पर कोई भी N2 -M से स्टेबलाइज नहीं कर पा रहा, जबकि यहाँ पर ये भी कर रहा है, ये भी कर रहा है। हाईली स्टेबल कॉन्जुगेट बेस है, ये रीजन है। सेकेंड वन की स्टेबिलिटी ज्यादा है, और सेकेंड वन की स्टेबिलिटी ज्यादा है, यानी कि सेकेंड वाले की एसिडिक स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगी। तो स्टेरिक इनेफिशिएंसी के वजह से, यानी कि बल्कियर साइज के वजह से, एटम्स के बल्कियर साइज या ग्रुप के बल्कियर साइज की वजह से अगर रिपल्शन फोर्स वर्क करता है, उसे हम लोग बोलते हैं स्टेरिक इनेफिशिएंसी। अब वो किस चीज में प्रॉब्लम कर रहा है, प्रोटोनेशन में कर रहा है या फिर रेजोनेंस में कर रहा है, वहां से उसका आंसर कीजिए। इन रेजोनेंस का कॉज के बारे में बात करने जा रहे हैं, स्टेरिक इनेफिशिएंसी इन रेजोनेंस। कैसे हम लोग पहचानेंगे बेंजीन रिंग में स्टेरिक इनेफिशिएंसी इन रेजोनेंस वाला फैक्टर वर्क करेगा। तो तरीका ये है, बेंजीन से जो भी ग्रुप अटैच होगा वो कैसा होना चाहिए, ट्राइगोनल शेप में होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, ट्राइगोनल शेप का होना चाहिए। यानी अगर हाइब्रिडाइज्ड स्टेट की बात किया जाए, HS के बारे में बात किया जाए, तो कैसा होना चाहिए, sp2 हाइब्रिडाइज होना चाहिए। और G कैसा नहीं होना चाहिए, ये कब है, तो ये आपको याद है, G हाइड्रोजन ड्यूटेरियम ट्राइटियम प्राइमरी मीन फ्लोरीन या OCH3 नहीं होना चाहिए, ये ग्रुप नहीं होना चाहिए, है ना। तो ट्राइगोनल शेप में हो, और साथ में इसके अलावा कोई सा भी ग्रुप जो भी आपके दिमाग में आता, COOH हो गया, NO2 हो गया, है ना, SO3H हो गया, कोई सा भी ग्रुप जो आपके दिमाग में आता है, ब्रोमीन ले लिया, आयोडीन, क्लोरीन, कोई सा भी ले लिया, वो सारे सारे आ जाएंगे, बस G नहीं होना चाहिए। तो SIR वाला फैक्टर कब वर्क करेगा, जब ये ट्राइगोनल शेप में होगा, जब ये ट्राइगोनल शेप में होगा और ये जो आपका G है ये नहीं होना चाहिए, तो वर्क करेगा। अब होता क्या SIR में, होगा क्या, SIR होगा तो ये क्या होगा, ये और ये एक दूसरे से टकराएंगे, ये दोनों एक दूसरे से टकराएंगे तो क्या होगा, ये ट्राइगोनल शेप पे है तो ये क्या करेगा, ये अपना प्लेन को रोटेट कर देगा, प्लेन को रोटेट कर देगा। इसका प्लेन और इसका प्लेन अब क्या हो गया, डिफरेंट प्लेन, दोनों का प्लेन कैसा हो गया, डिफरेंट प्लेन हो गया। डिफरेंट प्लेन की वजह से क्या होंगे, यहाँ पर रेजोनेंस नहीं हो पाएगा, रेजोनेंस नहीं हो पाएगा, हम लोग बोले SIR।
इन चार में पूछा जा रहा है किसमें SIR वाला फैक्टर वर्क कर रहा है, ये आपको बताना है। तो देख लीजिए, इसमें ट्राइगोनल शेप में सारे हैं। पहली कंडीशन ट्राइगोनल शेप में होना चाहिए और फिर इसके बाद जी इनमें से नहीं होना चाहिए। तो ये तो CS3, तो CS3 इस कैटेगरी में है नहीं, यानी कि ये तो SIR दे देगा। अब बात करते हैं इनमें से क्या यहां पर SIR वाला फैक्टर होगा, नहीं होगा, क्योंकि यहां पर इन तीनों में से NH2 नहीं होना चाहिए। तो NH2 देखो आ गया, इस वजह से यहां पे तो नहीं होगा। हाँ, इसमें हो जाएगा, है ना, NH2 तो है नहीं, Na3 है, तो यस यहाँ हो जाएगा। आर्थो पोजीशन पे ग्रुप F हो गया। यहां पर भी SIR वाला फैक्टर वर्क नहीं करेगा। क्यों नहीं वर्क करेगा, आइए उसके बारे में बात करते हैं। क्योंकि SO3H SIR से होता है क्या, SIR से होता है इस ग्रुप और इस ग्रुप के बीच रिपल्शन फोर्स होगा, और ये क्या हो जाएंगे, रिपल्शन फोर्स की वजह से इसका प्लेन रोटेट कर जाएगा बेंजीन के रिस्पेक्ट में। लेकिन यहां पर खास बात क्या है, ये ट्राइगोनल शेप नहीं, sp3 हाइब्रिडाइज है, और sp3 हाइब्रिडाइज होगा तो टेट्राहेड्रल शेप में हो। कंडीशन क्या है, ट्राइगोनल शेप का होना चाहिए। ये तो पहले से ही आउट ऑफ प्लेन है भाई। SIR से होता क्या है, जो भी ट्राइगोनल शेप वाला उसका प्लेन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है रिपल्शन की वजह से। ये तो पहले से आउट ऑफ प्लेन है, तो पहले ही रेजोनेंस नहीं दे, तो SIR वाला फैक्टर यहाँ पर काम नहीं करेगा। और यहाँ पर यस SIR वाला ट्राइगोनल शेप में है, और ये ग्रुप इसका देखो तो इसका प्लेन रोटेट। तो SIR वाला फैक्टर किसमें किसमें वर्क कर रहा है, SIR वाला फैक्टर एक इसमें वर्क कर रहा है और दूसरा